अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब ऑफलाइन में शॉपिंग करने के लिए। कुछ चॉकलेट वगैरह लेंगे अभी और कुछ लेंगे बाद में, ठीक है। मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। और लेकिन हम लोग अब ख़ास करके क्योंकि दिन हमारे जो है ना वो अब गिने मीठे ही रह गए हैं। कहते हैं ना पंजाबी में, गिने मीठे दिन रह गए ने, बस वही वाला हिसाब हुआ है। तो ये दिन भी आपको पता नहीं चलना किस वक्त गुजर जाने हैं। तो किसी ने पूछा था कि आप कब जा रही हैं पाकिस्तान, किस वक्त जा रही हैं, क्या टाइम है, क्या घड़ी है। देखिए इस तरह की चीज़ें तो कोई भी नहीं ना बताता, आपको पता होना चाहिए। अच्छा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने टिकटें वगैरह करवा ली हैं। माशाल्लाह हम लोगों ने 6 टिकटें करवा ली हैं। टिकटें हम लोगों ने बाद में करवाई है, शॉपिंग वगैरह मैंने पहले ही शुरू कर दी हुई थी। चले कोई बात नहीं, ये सब हमें पता ही था ना कि हम लोगों ने टिकटें करवाई लेनी है। लेकिन हाँ, टिकटें हम लोगों को बड़ी महंगी पड़ी हैं। मीन्स के उन्होंने हमें कहा कि आपने फ्रैंकफर्ट से जाना है ना अगर, तो आपको ट्रेन भी मिलेगी, लेकिन यह है कि पैसे बहुत आपके कम लगेंगे जी। मतलब कि आप समझ लें कि 650 यूरो की एक टिकट अगर हम लोगों ने फ्रैंकफर्ट से जाना है तो लाहौर में। तो लेकिन उसके बाद उन्होंने हमने ये भी कहा कि अगर आपने जाना है लेब्जिश से लाहौर में या फिर सियालकोट में तो फिर डबल पैसे लगेंगे। तो हस्बैंड ने कहा कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग अगर फ्रैंकफर्ट जाएं, यहाँ से 500 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम लोग तो जलील हो जाएंगे बच्चों के साथ, बैगेज के साथ। और उसके अलावा जी ट्रेन का इतना लंबा सफ़र, तकरीबन 5 घंटे का हमारा सफ़र हो जाना है सिर्फ ट्रेन पे। और फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी वेट करना है। उसके अलावा फिर हम लोगों का स्टे भी है, और स्टे करने के बाद फिर हमारा क्या बाकी रह जाएगा, कुछ भी नहीं। बच्चे छोटे छोटे हैं तो फिर हमारे बच्चे तो पागल हो जाएंगे नींद से ही, और फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी होगी। तो बेहतर यही है कि हम लोग अपने पास से वाले एयरपोर्ट से ही करवाएं। लैबदिश में भी एयरपोर्ट है, हम लोग इधर से जाएंगे। और इधर की हम लोगों ने फिर टिकट जो है ना कन्फर्म करवाई। तकरीबन यही सोचते सोचते ना हमें तकरीबन 7 दिन गुजर गए हैं कि हम लोग फ्रैंकफर्ट से जाएं या लेब्जिश से जाएं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था कि हम लोग ना ट्रेन का सफ़र करें और ना फ्रैंकफर्ट से जाएं हम लोग सीधा सियालकोट। लेकिन उन्होंने यहाँ से मतलब लेब्जिश से ना सियालकोट की नहीं जाती ना, हमारे जो नज़दीक लेब्जिश है ना तकरीबन 50 किलोमीटर एयरपोर्ट है। तो फ्रैंकफर्ट वाला एयरपोर्ट तो हमसे तकरीबन 550 किलोमीटर पे बनता है ना। तो उसमें यार ज़लालत बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे हम लोगों को मतलब पाकिस्तान में हम लोग को सियालकोट से घर नज़दीक पड़ रहा था, और यहाँ से जी हम लोगों को दूर पड़ रहा है एयरपोर्ट पे जाना। तो हमने सोचा कि हम लोग ना जर्मनी में ना नज़दीक से ही एयरपोर्ट करवाते हैं। पाकिस्तान की खैर है, वहाँ पे हम लोग चाहे कराची के भी एयरपोर्ट में उतर जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, हम लोग आराम से इजीली मतलब खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि फिर अपना मुल्क है तो रौनकें देखते हुए जाएंगे। और तो यहाँ पे हम लोगों ने ना चॉकलेट्स वगैरह ले ली हैं, मिल्का की ली हैं अभी फ़िलहाल 2 पैकेट, बाकी आहिस्ता आहिस्ता लेती रहूँगी जब जब मार्केट में आती रहूँगी, क्योंकि अभी तो आपको पता है टाइम तो है ना, आराम से शॉपिंग करूँगी। तो इतनी हड़बड़ी में भी ना कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हमेशा चीज़ें जो है ना आराम आराम से लें, ये ना हो कि आपके बैगेज फुल हो जाए और आप बाद में ढूंढते पड़ो जी हमारे पास तो वज़न ही बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने वो भी हिसाब किताब जो है ना वो रखना है, तो इसलिए फिर ना कुछ चीज़ें मैं ले चुकी हूँ, कुछ मैंने चॉकलेट ली हैं, अभी सिर्फ कुछ ही ली हैं, बाकी और मतलब तरह तरह की ले लूँगी। और यहाँ पे जी हम लोगों ने एक तरबूज भी ले लिया है। तो हम लोगों को ना बस यही डिसाइड करते करते ना टाइम हो गया था। आज मैंने हस्बैंड को बोला मैं क्या करा ही देवो तुसी, मतलब मेरी फिक्र मका ही देवो, मीन के मैनू फिक्र ना होए हुण, मैनू बस यही होवे कि हम लोगों ने इस तरीके को यहाँ से रुखसत हो जाना है। बस ये वाली जेन में मेरी टेंशन आ जाए और फिर मैं थोड़ा अपना भी केयरिंग करने लग पड़ूँ, और फिर घर को भी साथ साथ मैनेज करूँ। उस हिसाब से मैं देखूँ कौन से कपड़े मैंने लेके जाने हैं, कौन से मैंने छोड़ के जाने हैं। आपको पता ही है इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। फिर ओबियसली सबके लिए कुछ ना कुछ तो एक एक चीज़ अगर लेनी भी है तो फिर उसके लिए भी फिर सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, सारा कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जी हमारी चॉकलेट जो है ना वो एक एक करके स्कैन किया उसने, पता नहीं क्यों, क्या वजह हुई है पता नहीं, उसको समझ नहीं आ रही थी या उसको पता ही नहीं था कि पैकेट के अंदर कितनी होती हैं। बहरहाल जी ये मामला ख़त्म हुआ है और हमारा सर्फ भी ख़त्म हो चुका था। मेरा तो सर्फ जो है ना तकरीबन 2 महीने जाता था, अब 1 महीने जाने लग पड़ा है। मैं रोज़ मशीन लाई हूँ, यकीन करें मैं रोज़ मशीन लगाती हूँ। और अब पता कितना बिल आया हम लोगों को, हम लोग हमेशा हर महीने का 70 यूरो दे रहे थे, और अब हमको जो बिल आया ना ऊपर से 300 350 रुपया ऊपर से साल का हम लोगों के अकाउंट से काटा गया है कि 70 यूरो हर महीने के दे रहे हैं, ऊपर से 350 यूरो उन्होंने अकाउंट से काट लिया। और अब नया मतलब कि जो बिल आना करना है ना, जो कटना करना है हर महीने अकाउंट से, वो उन्होंने 101 यूरो कर दिया है। मीन के 70 से 101 यूरो कर दिया। निरी अंत पाकिस्तान नहीं आई है, ਇੱਥੇ भी बड़ी अंत आई हुई है बिजली के बिलों में भी, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
मार्केट में जो वड़ जाओ उत्थे भी मीनस के तबाही हर पासे फिरी है, महंगाई हर पासे हुई है। पाकिस्तान का तबका थोड़ा गरीब है क्योंकि वहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे काम है, काम मिलता है, काम करते हैं तो फिर खाते पीते हैं, तो महंगाई का एहसास नहीं होता। लेकिन वहाँ पे काम भी नहीं मिलता, मज़दूर बंदा की मज़दूरी बहुत कम है, तो वो इसलिए फिर बेचारे रोते हैं और फिर कलपते हैं और फिर हम लोगों को तकलीफ़ होती है जब हम देखते हैं कि वो लोग अपने बिल फाड़ रहे हैं। वो बिल फाड़ने की वजह से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। वो कहते हैं कि आप लोगों का मीटर ही उतर जाना है अगर किसी ने बिल जो है ना पे ना किया तो। वो अपनी तरफ से अपने आप को सिक्योर कर रहे थे कि शायद कुछ ना कुछ हल निकल आए, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ। उल्टा बेचारों को चोर कुतवार को डांटे, यही हिसाब हुआ है बेचारों के साथ। बस ना हौसला देने वाली बात है कि महंगाई का जो छापा है ना वो हर जगह पड़ा हुआ है। यूके है, कनाडा है, अमेरिका है या फिर कोई भी दुनिया का मुल्क है, महंगाई तो महंगाई ही है ना, उससे हम लोग अब बच नहीं सकते। यहाँ पे मैं मैकडोनल्ड में आ गई थी, काफ़ी दिल कर रहा था आज ना स्ट्रॉबेरी का जूस पीने को। जब फजर पैदा होने वाली थी ना तो मैं यहाँ से आके बड़ा जूस पिया मैंने स्ट्रॉबेरी का, बड़ा प्यारा शेक होता है यहाँ पे, बड़े मज़े का। तो बस मैं लाइन में लगी थी, हस्बैंड को मैंने बोला आप जाए, कहते हैं नहीं मैं गड्डी चाहिए बैना फ़ोन सुनन डे ने, वो तो मुझे भेज दिया अंदर। मैंने कहा ईसा का पत्ते को अपने पास रखें, फिर मैं जाती हूँ और लेके आती हूँ। तो यहाँ पे फजर को मैं अपने साथ लेके आई हुई थी, वो बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है, मैं लाइन में लगी हुई हूँ, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। बस मैं लाइन में लग के ना तो अब वेट कर रही हूँ कि मेरी बारी आए फिर मैं लूँ। अब इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी ना, पानी पीने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मूड बना लिया था ना कि यही पीना है। तो बस मैंने 2 ले लिए स्ट्रॉबेरी के, एक वनीला का उन्होंने दे दिया, एक स्ट्रॉबेरी का दे दिया। मेरा बड़ा तरा निकल गया। मैंने कहा, मैं हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप वनीला पिए, मैंने स्ट्रॉबेरी पीना क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी शेक बड़ा प्यारा लगता है इनका ना, मैकडोनल्ड का। तो ओबियसली हम लोग यहाँ से कुछ और तो खा नहीं सकते। मैंने इनको बोला कि हम लोगों को निगर्स चाहिए फ़िश वाले, अगर हैं तो हमें दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, बस फ्राइज़ ही थी, तो फ्राइज़ मैंने क्या करनी थी, मुझे फ्राइज़ नहीं पसंद है, एवं निरे आलू खाई जाओ तो मोटे हो ही जाओ। तो बस हम लोग ना यहाँ से अब निकल चुके हैं, हम लोग अब वापस फिलहाल मोहम्मद अली की तरफ जा रहे हैं, उनको स्कूल से लेना है। हाँ लेकिन ये चॉकलेट मैंने छुपा ले रही है उनसे क्योंकि वो फिर खाते रहेंगे। फिर मैंने उनको बताना कि पाकिस्तान जाना है, तो लेकिन फिर मैं थोड़े से उनके लिए ना सरप्राइज़ भी रखना चाहती हूँ। एकदम से चॉकलेट देख के मोहम्मद अली तो पागल ही हो जाता है। और फिदा की तो खैर है, वो कभी मान भी जाती है, लेकिन घर की सारी खिड़कियाँ जो है ना वो खोल के जानी है, फ्रिज जो है ना वो बंद करके जानी है, सारी चीज़ें अंदर से ख़त्म करके जानी है। मीन्स के अब जब भी वापस आओगे ना तब फिर नई से शॉपिंग कर लूँगी। ये नहीं है कि कुछ चीज़ें हमने छोड़ के जानी है कि आके इस्तेमाल कर लेंगे, इस तरह कोई सीन नहीं है। सिर्फ वो दालें वगैरह जो होती है ना वो पड़ी रहेंगी, उनकी खैर है। तो बाकी खिड़कियाँ वगैरह हम हस्बैंड कह रहे थे कि 1-2 घर की खोल जाएंगे कमरे की, तो बाकी जो है ना सारा कुछ बंद करके जाएंगे। मतलब मीटर वगैरह भी सारे पीछे से ऑफ करके जाएंगे सारे, मतलब हाई सूग वगैरह भी, और हर चीज़ के ना स्विच वगैरह उतार के जाने हैं। इसके अलावा जी हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो है ना चाबी जो है ना मालिक मकान को दे जाएंगे, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे उनके पास वो पहले से होती है चाबी, अगर हम लोग जहाँ पे ना भी ना होंगे तो वो आके, तो अगर मीटर वगैरह की जैसे रनिंग करते हैं, मीटर वगैरह को चेक करते हैं, बिल देने से पहले अक्सर होता है ऐसे दिसंबर में या फिर जनवरी में आते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे होंगे तो ठीक है, वरना ना होंगे तो फिर वो पीछे से आके तो आराम से अपना मीटर वगैरह चेक करेंगे बिजली का, मतलब कि कितना मीटर चल गया। ऑब्वियसली पानी का भी मीटर चेक करते हैं फिर, तो फिर बिल आता है बाद में। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने चावल वगैरह खा लिए हैं, साथ साथ में चल रहा है चाय और साथ में केक। बस जी यही थी मेरी आज की रूटीन, बस हल्के फुल्के से चावल बना लिए, चिकन डाल के और चने डाल के। ਇੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾ ਖਾ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਐਸੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ।